तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम यकृत के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। मेरे टेलीग्राम में भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये शरीर में यहाँ पर होता है, अमाशय के ठीक बगल में यहाँ पे ये यकृत होता है। इसी में पित्ताशय होता है, ये पित्ताशय है। पित्त नली, ये पित्त नली है। यहीं पे ये जो आप देख रहे हैं ये पित्त नली है। यकृत का वज़न जो है 1.5 से 2 केजी होता है। यकृत से पित्त स्रावित होता है। पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र करता है। हमेशा ये प्रश्न में पूछता है कि पित्त कहाँ से स्रावित होता है, तो याद रखिएगा यह यकृत से स्रावित होता है। यकृत प्रोटीन की उपापचय में भी भाग लेता है। यह किस में भाग लेता है? प्रोटीन के उपापचय में भी यह भाग लेता है। प्रोटीन विघटन के फलस्वरूप उत्पन्न विषैले अमोनिया को यह यूरिया में परिवर्तित कर देता है। पूछता है कि विषैले अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित कर देता है, तो यह यकृत करता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में यकृत परिवर्तित कर देता है। यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज वाले भाग को ग्लाइकोजन में परिवर्तित यकृत ही करता है। और ग्लूकोज की जब आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में भी परिवर्तित यकृत ही करता है। इस प्रकार रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित यकृत बनाए रखता है। भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। यकृत से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पाद होता है। किससे? यकृत से, जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। हमेशा ही प्रश्न में पूछता है कि रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन करता है, जिसका निर्माण यकृत से होता है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत में होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हमेशा ही प्रश्न पूछता है कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है, तो हेपेरिन ही रोकता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से। और हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत में होता है। मृत आरबीसी को नष्ट यकृत द्वारा ही किया जाता है। आरबीसी रक्त का भाग है, इसका नष्ट यकृत में होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होता है। आरबीसी का नष्ट यानी जब मृत हो जाता है तो उसको नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में यह मदद करता है। रक्त भी शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है और यकृत भी शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति के बारे में जानकारी भी अगर प्राप्त करना होता है तो यह यकृत की ही जांच कर हम प्राप्त करते हैं। ये यहाँ है यकृत, ये यकृत है। अब इससे बनने वाले प्रश्न को भी देखेंगे और जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में यकृत से, लीवर से, उसके बारे में भी हम देखेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण होता है? उत्तर है यकृत। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर कौन ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है? उत्तर है यकृत। प्रश्न है, रक्त को थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, जिसका उत्पाद यकृत से होता है? उत्तर है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद किसके द्वारा होता है, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है? यकृत के द्वारा होता है। हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है और फाइब्रिनोजेन रक्त को जमने में मदद करता है। बराबर ये प्रश्न विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।